हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि देखो जैसे सारे महाद्वीप हमारे विश्व में है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो ऐसे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके एरिया के हिसाब से वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जैसे हर एक जो कॉन्टिनेंट होता है उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाय द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो कि उनके एरिया वाइज कैसे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा हम मैप अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर होता है ये क्या है। देखो एक वर्ड का छोटा सा मैप है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। थोड़ा सा आप देखो ये क्या है, यहाँ पर बीच से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या है, एशिया है। ठीक है, ये क्या है, यूरोप है, अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और नीचे क्या है, अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि सबसे जो है बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, उसी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे कैसे जो है कॉन्टिनेंट्स का जो डिवीजन है वो किया गया है। ठीक, तो हम अगर कहें कि सबसे पहला यानी कि सबसे बड़ा जो है एरिया के हिसाब से तो है पहले बात तो एशिया। ठीक है, अगर एशिया से हम यहाँ पर डायरेक्ट देखें तो सेकंड नंबर पर आता है अफ्रीका। ठीक है, अब यहीं से अफ्रीका से थर्ड नंबर पर अगर हम कहें कि सबसे पहला हो गया एशिया, सेकंड नंबर पर हो गया अफ्रीका, और थर्ड नंबर पर कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, तो आप आंसर करेंगे नॉर्थ अमेरिका। थर्ड हो गया, उसके बाद है साउथ अमेरिका फोर्थ नंबर पे। ठीक, अब फिफ्थ नंबर पे हम डायरेक्ट साउथ अमेरिका से आ जाएंगे अंटार्कटिका में, यानी कि फिफ्थ नंबर का कौन सा है कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका के बाद डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, यूरोप में, और जो कि 6 नंबर का है। ठीक है, और 7th नंबर का है ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशियानिया का नाम हम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारे आइलैंड छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो हम इन सभी को आपस में एक कंक्लूजन जो है हम अगर रखें तो 7th नंबर पे सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशियानिया हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक देखो पूरा मैंने एक मैप यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आता है एशिया, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एरिया वाइज एशिया है। सेकंड नंबर पर यहीं से डायरेक्ट आ जाओ अफ्रीका, तो सेकंड नंबर पर कौन सा है, अफ्रीका है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ ना, तो मैंने एक मैप यहाँ पर ड्रॉ किया। बिना मैप के देखो ऐसे बनाना, कॉपी लेना, यहाँ पर एशिया। ठीक है, मतलब एशिया तो ए लिखना, ई लिखना, नॉर्थ अमेरिका तो एन ए लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पर पॉइंट बनाना, ये हो गया एशिया। एशिया से डायरेक्ट हम आएंगे अफ्रीका में। ठीक, अफ्रीका से डायरेक्ट जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में, फिर वहीं से आ जाएंगे साउथ अमेरिका में। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे अंटार्कटिका में, फिर डायरेक्ट चले जाएंगे यूरोप में, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे एक मैप जो है आप अपनी कॉपी में बना लेना। और यहाँ पे जैसे यहाँ लिख देना एशिया, फिर उसके नीचे हम आए थे अफ्रीका में, फिर उसके बाद हम यहाँ अफ्रीका से कहाँ गए थे, नॉर्थ अमेरिका में, फिर नॉर्थ अमेरिका से नीचे आए थे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से गए थे अंटार्कटिका में, उसके बाद अंटार्कटिका से हम गए थे कहाँ पर, यूरोप में, उसके बाद हम गए थे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जो है 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जब आपको लर्न हो जाए तो ऐसा आप मैप बड़ा सा बना के उसके ऊपर ऐसे ऐसे एरो तरीके का बना के आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ पहले ये है, फिर उसके लिए ट्रिक सोचो कि ट्रिक कौन सी है। तो पहले सबसे पहले याद कर लो कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा डिक्रीजिंग, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है।
तो आप ऐसे अच्छे से लर्न कर लो। पहले ये ऐसा बना लेना, उसके बाद ठीक है पहले ये जो जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ऐसे बार बार प्रैक्टिस करना। पहले यहाँ पर 3 है, टोटल 7 है, ठीक है। तो आपको 7 पॉइंट बनाने हैं। ऐसे भी कर सकते हो कि 7 पॉइंट कॉपी में बना लो, उसके बाद वहाँ पे अपने आप जो है कौन सा बड़ा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ऐसा है मैप आप तरीके से बना के उसमें लिख लेना, ठीक है। तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि हर एक कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। उसके बाद सातों ऐसे एक नंबर से 1 2 3 4 7 करके ऐसे पूरा 1 से लेकर 7 तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम इसी ऑर्डर में, यानी कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कॉन्टिनेंट का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में, यानी कि अब बात हम करने वाले हैं कि हर एक कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक कौन सा है, ठीक है। तो ऑर्डर सेम रहेगा, पहले रहेगा एशिया, उसके बाद रहेगा अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, ऐसे ही, ठीक है। जैसे पिछली अभी जो है मैंने आपको ऑर्डर बताया था, ठीक। तो चलो अब देखते हैं कि माउंट जो एशिया है वहाँ का सबसे बड़ा जो है हाईएस्ट पीक का नाम क्या है। तो आप आंसर करेंगे क्या, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सबसे नंबर 1 पे। अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था कि एशिया के बाद आता है अफ्रीका, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड नंबर की जो हाईएस्ट पीक होगी पूरी दुनिया की, वो होगी माउंट किलिमंजारो, ठीक है। यहाँ पर आपको हो सकता है दिखे ना, तो आप सुन कर लिख लो माउंट किलिमंजारो, ठीक। कहाँ पर है, अफ्रीका का एक कंट्री है तंजानिया, वहां पर ये पड़ता है, ठीक है। अब अफ्रीका के बाद हमने क्या कहा था कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनले, ओके। अब नॉर्थ अमेरिका के बाद था साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, कांकागुआ, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद हम आए थे किस पे, अंटार्कटिका पे, ठीक है। तो यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, विंसन मैसिव, क्या है, विंसन मैसिव, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट गए थे किस पर, यूरोप में। यूरोप में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा नाम है, तो माउंट एल्ब्रूज, नाम क्या है, एल्ब्रूज, ठीक है। उसके बाद यूरोप से हम आए थे डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, माउंट कॉसेस्को, ठीक है, क्या है, माउंट कॉसेस्को। तो सबसे पहले नंबर पर आता है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद है किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, उसके बाद थर्ड नंबर पर आगे हम करेंगे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे है साउथ अमेरिका जिसकी जो हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, कांकागुआ है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं विंसन मैसिव जो कि अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, 5वें नंबर की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक। फिफ्थ के बाद 6 पे आएंगे तो माउंट यूरोप में आएंगे, तो माउंट एल्ब्रूज यहाँ की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद यहाँ से हम डायरेक्ट जंप करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या हो जाएगा, माउंट कॉसेस्को, ठीक है। तो ये एक सीरियल है जो कि जैसे आप देख रहे हो मैप में, ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको समझ में आता है, उसका भी और इसका भी, ठीक है। तो देखो आज तो ये हमने पढ़ा है, कल भी हम ऐसे ही कोई अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखो कोई जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली पूछेगा, लेकिन आपको उसका पहले डायरेक्ट पता हो तभी तो आप उसका इनडायरेक्ट बना पाओगे। तो ठीक है, तो ये जो है आज का लेक्चर था। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे भी शेयर करते रहना। थैंक यू।